उनके लिए छोटी सी बात है। और फिर अब परिवार को भी धमकियां मिल रही हैं। इसको मारने के लिए वो आए थे और मार के किसी और को चले गए। इसका मतलब है कि उनका मकसद अधूरा है। तो उनकी ये राय है कि भाई डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, तो भाई तुरंत ही दोषियों को गिरफ्तार करें। देखो भाई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। विकास गोरखा जो परिवार की पूरी देखरेख कर रहे हैं और उन पर भी जो है धमकियों के जो है मैसेज आ रहे हैं कि एक्सीडेंट के माध्यम से इनका मार दिया जाए। पानीपत की जसबीर कॉलोनी में दो दोस्तों की हत्या मामले में आज एक परिजनों ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता को लेकर तमाम बड़े आरोप भी लगाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से परिजन सदमे में है और डर सता रहा है कि कोई घटनाक्रम दोबारा ना हो जाए, कोई वारदात को अंजाम दोबारा से न दे दे। इसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला आखिर काफी डर के साए में परिवार है और किस तरह के थ्रेट मिल रहे हैं? देखिए, परिवार बहुत ही डर के साए में है। ये खाली धमकी नहीं है, क्योंकि पहले भी एक एक्सीडेंट जो है वो परिवार के साथ हो चुका है। और जैसे होली वाले दिन जैसे आपको पता चला कि उसके बड़े भाई के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन बड़े भाई को मारने के लिए आए थे, बड़ा भाई नहीं मिला तो छोटे भाई को मार दिया। ये देखिए उनकी सोच। और फिर उन्होंने जो है उनके दोस्त को भी साथ में मार दिया। तो एक उनके मारना उनके लिए छोटी सी बात है। और फिर अब परिवार को भी धमकियां मिल रही हैं। विकास गोरखा जी हैं, समाज सेवी हैं, और उनको भी धमकी दी जा रही है। और जो उसके बड़े भाई है जिसको मारने के लिए वो आए थे और मार के किसी और को चले गए, इसका मतलब है कि उनका मकसद अधूरा है। और अब उनकी नजरों में एक और नाम चढ़ गया है, विकास गोरखा, जो परिवार की पूरी देखरेख कर रहे हैं। और उन पर भी जो है धमकियों के जो है मैसेज आ रहे हैं कि एक्सीडेंट के माध्यम से इनका मार दिया जाए, क्योंकि पहले मर्डर में उलझ गए। इस प्रकार की जो बातें सुनने में आ रही है और वो कहीं ना कहीं से हमारे सामने आ रही है। और जो गवाह हैं वो सामने आने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही डबल मर्डर कर दिया। संदेह है इस बात को लेकर के, जिस प्रकार से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से परिवार भी सदमे में है और तमाम जानकारी आप तक पहुंच भी रही है। आपको लगता है कि इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम अपराधी दे सकते हैं? देखिए, पहले भी हुआ है। गवाहों को सबसे पहले कोशिश की जाती है निपटाने की। अगर गवाह ही निपटा दिए गए, गवाहों को ही मार दिया गया, तो फिर केस रहेगा, लड़ने वाला कौन है? तो उनका मकसद कहीं ना कहीं यही है, जिस प्रकार से हमें सुनने में आ रहा है कि विकास गोरखा जी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको जो है इस रास्ते से हटाया जाए, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो गवाही है पुलिस प्रशासन के सामने एकांत में दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुले में गवाही देंगे तो हमें भी जान का खतरा है। विकास गोरखा पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और आवाज को बुलंद कर रहे हैं, किसी प्रकार से आवाज ना दबे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। इसी को लेकर विकास गोरखा के ऊपर भी अटैक हो सकता है, संभावना आप बता रही हैं? देखिए, विकास गोरखा जी जो है मजबूत इंसान है। विकास गोरखा जी डरते नहीं है। विकास गोरखा जी सिर्फ सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई गैर कानूनी काम उनके हाथ से हो जाए। वो संवैधानिक तरीके से चलने वाले व्यक्ति हैं और हम संविधान के अनुसार ही सुरक्षा, संविधान के अनुसार ही पूरी लड़ाई को, इस केस को लड़ना चाहते हैं। तो विकास गोरखा जी की सुरक्षा के लिए इसीलिए डिमांड हो रही है कि उनके ऊपर कोई ऐसा हमला ना हो, या फिर वो अपने बचाव में उनके ऊपर कोई ऐसा हमला ना करते, क्योंकि फिर वो गैर कानूनी ही गिना जाएगा। हम यही चाहते हैं कि विकास गोरखा जी की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई एक हथियार मुहैया कराया जाए, लाइसेंस बनवाया जाए, जिससे अपराधी दूर रहे। क्योंकि अपराधियों के लिए इतना ही बहुत है कि एक विकास गोरखा जी जैसे सामाजिक और मजबूत आदमी के पास हथियार है, तो अपराधी दूर रहेंगे और हचकेंगे उनके ऊपर कोई घटना करने से पहले। अच्छा, भी समाज के लोग इकट्ठा हुए, तमाम कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए थे, एसपी साहब से मिले थे, उसके बाद से 2 आरोपियों को पेश भी किया गया, गिरफ्तारी उनकी हुई। क्या मानते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो इस मामले में संलिप्त है और उन लोगों तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सीआईए है, उन्होंने कहा था कि हमारी तफ्तीश खत्म हो गई है और हमने जो अपराधियों को पकड़ लिया है। लेकिन इसके अंदर एक नया मोड़ आया है कि जो टेप, जो नीरज का जो दोस्त है जिसके भाई के साथ लड़ाई हुई थी और उसे मार दिया गया, उसके मुंह पे टेप लगी हुई थी। और टेप लगाना और हाथ बांधना ये कोई दो का काम नहीं है। जब हमने सीआईए के अधिकारियों को बताया,
CIA 2 के अधिकारियों को, वो खुद हैरान हो गए ये सुन के। तो उन्होंने इसको और अपने डायरी में मेंशन किया था, नोट किया था कि इस प्रकार की घटना हुई है। तो वो अभी जांच कर रहे हैं और परिवार जो है वो जांच से कहीं ना कहीं संतुष्ट है, बोल रहे हैं कि हाँ पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है सही कर रही है, लेकिन और अपराधी है उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। अभी कितने लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने लोगों की संलिप्तता पाई गई है और कितना परिवार संतुष्ट है, क्योंकि बड़ा हादसा है, परिवार का इकलौता युवा चला गया, उसको लेकर। देखिए, आज मरने वाले की क्रिया थी और उसकी दादी की भी गुजर गई थी इसी सदमे में, तो दादी की भी आज साथ इकट्ठी क्रिया थी। मैं अभी उसी परिवार के बीच में से उठ के आया हूँ। परिवार ने कहा कि जो स्टार्टिंग में 2 ही गिरफ्तार हुए थे, उसके आगे फर्दर ये कार्रवाई बड़ी नहीं है, वो वही है। तो उनकी ये राय है कि भाई डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, तो भाई तुरंत ही दोषियों को गिरफ्तार करें। देखो भाई, दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना, उनके परिवार की ये है। और आप जानते हैं कि भाई जब एक परिवार का सदस्य घर से चला जाता है तो परिवार को बहुत बड़ी क्षति होती है, आर्थिक क्षति भी होती है। तो हमारी यही है कि प्रशासन उनकी बिल्कुल वंचित समाज से लड़का था और एक ही लड़का था उनका जो सपोर्ट करने वाला, तो उसकी कहीं आर्थिक सहायता की जाए, जैसे किसी आंगनबाड़ी में उसकी मदर को जॉब वगैरह दी जाए। मेरी आपके प्रेस के माध्यम से यही अपील है कि उस परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और फर्दर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो कि ऐसी घटना न हो कि जो अमन शांति बनाए जाए। अच्छा, बड़ा सवाल यही है कि आरोपी जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, पुलिस कहती है, पानीपत पुलिस कहती है कि दोनों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पर परिजन कहते हैं कि इसमें मुख्य आरोपी कोई और है, कोई पीछे से अभी भी इस पूरे मामले में जो इस पूरे मामले को देख रहा था, कर रहा था, जो षड्यंत्रकारी है, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई, एक रील भी वायरल हुई। क्या मानते हैं, वो मुख्य आरोपी वही है या पुलिस अभी इसमें कुछ और तथ्य खंगाल रही है? देखिए, जो रील की बात आपने की, वो रील पे लिखा हुआ था शिकार, और फिर जो दूसरी रील बताई जा रही है वो हमने देखी नहीं थी। जो रील दूसरी बताई जा रही है उसमें लिखा हुआ था हमारा टारगेट कंप्लीट। तो जिस प्रकार से ये जो शिकार और टारगेट कंप्लीट जैसी वीडियो डाली गई और जब उनकी चर्चा मीडिया में शुरू हुई और फिर वो डिलीट कर दी गई, तो इसका मतलब क्या समझे। और जो मुख्य आरोपी परिवार बता रहा है कि ये मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी जब परिवार बता रहा है कुछ ना कुछ उनके पास भी होगा, किसी आधार पर ही बोल रहा होगा। और जो मैन जो इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो तोमर करके लड़का है, और उसको जो है पूछताछ के लिए CIA कह रही थी, हम उसको भी बुलाएंगे, और लड़के के भाई को भी जिसकी होली पे उसके साथ लड़ाई हुई थी। तो कुछ ना कुछ आधार होगा परिवार के पास। और सबसे मेन बात तो ये है कि परिवार और वहाँ पे खड़े लोग और खुद उसकी माँ लड़के की जिसको चाकू से मारा गया था, वो कह रही है कि हाथ बंधे हुए थे, मुंह से टेप हटाई गई है। तो ये 2 आदमियों का काम तो नहीं है। आप भी समझ सकते हो कि 2 आदमी किसी को मारने के लिए जा रहे हैं और वो उसको बांध दे और मुंह पे टेप लगा दे और फिर उसको मारे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इमेजिन करें या किसी फिल्मी स्टोरी में भी देखें तो भी संभव नहीं है कि 2 आदमियों को उठा के कैसे ले जा सकते हैं और बांध सकते हैं। तो इसके अंदर जिस प्रकार से लड़के की माँ के द्वारा बताया जा रहा है, हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगी हुई थी, तो इसके अंदर और भी हो सकते हैं। और उधर मौका वारदात पर बताया जा रहा है कि काफी लड़के वहां पर बैठे हुए थे और उन सभी लड़कों ने क्या पता हो सकता है कि मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया हो। और इसकी देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो अपराधी है वो नहीं बचना चाहिए, अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल बड़े आरोप हैं कि जिस प्रकार से मुंह पर टेप लगाई गई, हाथ बांधे गए, तो ये 2 व्यक्तियों का काम नहीं है। और इस पूरे मामले में आरोपी अन्य और भी ज्यादा हो सकते हैं। पर इस वक्त हमारे साथ जो नीरज है, उनके मामा भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बड़ा आरोप है कि उनको भी थ्रेट मिल रहे हैं, उनको भी धमकियां मिल रही हैं और इनके पास ये जानकारियां भी पहुंच रही हैं। जिस प्रकार से इतना बड़ा घटनाक्रम हो, उसके बाद से आप आवाज उठा रहे हैं, कई तरह की धमकियां आपको पहुंच रही है, ऐसी आप जानकारियां दे रहे हैं। देखिए, धमकियां तो मुझे मिल ही रही हैं, क्योंकि जो इस केस को हैंडल कर रहा हूँ इकलौता मैं ही हूँ पूरे परिवार में। मतलब अब कोई अगर बात करे पुरुष की, तो मैं हूँ जो कमाने वाला हूँ और बाहर निकलने वाला हूँ और इस केस को हैंडल करने वाला हूँ।
क्योंकि नीरजा हमारा इकलौता भांजा था और परिवार में उसकी दादी थी, वो भी चली गई डर के मारे। अब परिवार में ऐसा माहौल बना दिया गया, हमारे परिवार का कोई भी बाहर नहीं जाता। अगर हमें दूध लेने भी जाना होता है ना, पड़ोस से फोन करके दूध मंगवाना पड़ रहा है। इतना खतरा हमारे घर में बना हुआ है, क्योंकि लोग बता रहे हैं, कल 5-10 लोगों ने मुझे भी बताया कि पूरे नूरवाड़ा में चर्चा हो रही है कि विकास भाई तू ध्यान से रहना, तेरे को पूरी मारने की प्लानिंग चल रही है। ट्रक से एक्सीडेंट करवा सकते हैं तेरा, या ट्रैक्टर ट्राली के नीचे तेरे को किसी भी तरीके से तेरे को मार सकते हैं। कौन लोग हैं ये? इन लोगों का पर्दाफाश आखिर कब तक हो पाएगा? ये लोग हैं जो हैप्पी तोमर है ना, उसका बड़ा भाई है दीपक तोमर, वो इनका मास्टरमाइंड है, वही इसकी गैंग चलाता है। उन्हीं के कहने पे इन्होंने मर्डर करे हैं, और मास्टरमाइंड में उसको भी हम कल को एप्लीकेशन में डालेंगे, कल को उसको भी गिरफ्तार कराएंगे। और उसकी टीम कम से कम 100, 200, 300 लोगों की टीम है, बहुत बड़ी टीम है, मतलब गैंगवार चला रहे हैं ये पूरी की पूरी। और उन्होंने एक चीज और बोल रखी है कि हम है ना, जब भी किसी को मारेंगे ना, इस गैंग का जो भी बंदा कभी किसी को मारेगा तो सीधा दिल पे ही वार करेगा। अब इस गैंग से जो भी मर्डर होंगे ना, सीधे दिल पे वार करके होंगे। ये दिल में चक्कू मार के घुमा के इन्होंने मेरे भांजे को बहुत बेरहमी से मारा, और उसके दोस्त सूरज को मारा। उसके परिवार को भी खतरा बना हुआ है, इसका परिवार भी कहीं बाहर जा आ नहीं सकता, किराए के मकान पे ये रहते हैं। और ये अगर घर से कमाने नहीं जाएंगे तो ये खाएंगे कैसे? समाज के लोग या कोई दूसरा इंसान कब तक हेल्प करेंगे? जब तक हेल्प करेंगे तब तक ये घर पे हैं। 4 दिन 10 दिन महीने बाद ये निकलेंगे, इनका भी मर्डर हो जाना और मेरा भी मर्डर हो जाना। साथी कह रहे थे कि खतरा है, तो इस स्थिति में आपको वेपन देना चाहिए, लाइसेंस आपका बनाना चाहिए, इस तरह की मांग आपने की? जी, मेरे को यही है कि अगर लाइसेंस मुझे सरकार मुहैया कराएगी तो मुझे भी थोड़ा हौसला हिम्मत रहेगी। जो मुझे मारने आएंगे उनको भी ये रहेगा कि इसके पास बंदूक है, ये गोली भी मार सकता है, उसको भी अपनी जान का खतरा रहेगा। तो काफी हद तक हमारे परिवार की रक्षा हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी बहन का घर में अब कोई रहा तो है नहीं, मैं अपनी बहन के घर पे अपने बच्चों को लेकर के उसी के मकान में रहने के लिए अभी मैं 1-2 दिन में या शिफ्ट होने वाला हूँ वहीं पे रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ घर में। आप सूरज के पिताजी हैं, पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? अब कह रहे जी, जो 2 गवाह कल परसों पकड़ के ले गए ये मुजरिम, अब उनको कह रहे कोर्ट में पेश करे, 4 दिन के रिमांड पे गए। अभी तक इसका कोई खबर नहीं आ रही। तो पुलिस कह तो रही है कि 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है कोर्ट में पेश करने के बाद। अब सामने तस्वीरें भी आई हैं उनकी, किस तरीके से लड़खड़ा करके वो चल रहे थे, यानी कि पुलिस ने कहीं ना कहीं अपना काम किया है। काम तो देखो हम लोग तो देखे तो है नहीं अपनी नजर से, अब पुलिस वालों ने देखो जी क्या ठीके करे होंगे, बाकी इनके साथी भी और बहुत है, मारने वाले 10-11-15 जन है कम से कम, तो इनकी भी पकड़ा जाए। अच्छा, आपको मारने के लिए आए थे और आपके भाई मिले मौके पर तो उन्हीं को मार दिया, आपको भी खतरा जान का बना है? हाँ जी, वो आस पड़ोस के बंदे हैं, लेडीज वगैरह है, वो बोलते हैं कि इसके मामा को मार दो, इस लड़के को मार दो, दोनों को, सूरज के भाई को, तो केस निमट जाएगा, ऐसी बातें बोलते हैं जी। बस मैं तो यही कहूँगा, मैं तो घर से बाहर निकलना मेरा तो बिल्कुल बंद हो चुका है, मैं तो घर से बाहर जाता नहीं हूँ जी। मैं काम करना, मेरे को काम करना, मम्मी है, पापा है, बहन है, सब कुछ देखना जी घर। बताओ जी क्या क्या करें, बताओ। घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया, धमकियाँ पे धमकियाँ मिलाई ऐसे। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं? हाँ, मांग चाह रहे, देखो जी हम तो गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चे पाल रहे थे, तो हमारी जी बढ़िया इंसाफ मिलना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, जो दो दोस्तों की जो मौत हुई आज उनकी क्रिया भी थी, और फिलहाल परिजनों ने एक प्रेस वार्ता कर ये अंदेशा जताया है कि जिस प्रकार से 2 दोस्तों की निर्मम हत्या कर दी गई, इनको भी शिकार बनाया जा सकता है, किसी तरीके से इनकी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि पूरे केस की पैरवी करने वाले ये शख्स हैं, और इनको अगर खत्म कर दिया तो पूरा केस खत्म हो जाएगा। ऐसे